ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान। त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरि विनाशनम्। ये दुर्गा सप्तशती के सप्त श्लोकी दुर्गा के 7 मंत्र हैं। आप अगर नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर पा रहे हैं और नौकरी करते हैं, समयाभाव है, आपको जल्दी जल्दी घर से निकलना है, तो ऐसे में नवरात्र में प्रातः स्नान करके अपने पूजा स्थान में बैठ करके भगवती दुर्गा की पूजा करके उसके बाद इस सप्त श्लोकी दुर्गा का यदि आप पाठ कर लें तो निश्चित रूप से आपको दुर्गा का और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इसलिए जो लोग ज्यादा समय पूजा पाठ में नहीं दे सकते उनसे मेरा आग्रह है कि नवरात्र के इन 9 दिनों में प्रातः सायं दोनों समय सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ, जो दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले ही लिखा हुआ है, इसको जरूर पढ़ने की कोशिश करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आप सभी के साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नवरात्र में किया दान बनाएगा आपको धनवान। नवरात्र में किया दान बनाएगा बिगड़े काम। नवरात्र में किया दान करेगा आपका कल्याण। नवरात्र का दान है महादान। जरूर देखिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और आज है दूसरा नवरात्र। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे उन खास चीजों के बारे में जिनका दान करने से आपकी आमदनी में कहीं न कहीं बढ़ोतरी होगी, साथ ही बरकत भी होगी। इसके साथ ही आपको मिलेंगे ढेरों लाभ और दूर होंगे सभी कष्ट, क्योंकि नवरात्रों में दान का बहुत खास महत्व माना जाता है। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए नवरात्र में क्यों किया जाता है दान, अलग अलग चीज दान करने से कैसे मिलेंगे आपको अलग अलग फायदे, नवरात्र में माँ दुर्गा के लिए किए जाने वाले दान कैसे बनाएंगे आपके सारे बिगड़े काम, आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने होंगे, आज के गुड लक मुहूर्त में पंडित जी आपको बताएंगे। कारोबार में हर डील असफल हो रही है तो जरूर देखिएगा हमारा आज का सक्सेस मंत्र। आपके अगर सरकारी कार्यों में कहीं ना कहीं अड़चने आ रही हैं तो हमारे आज के आप लोग वास्तु टिप को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप में आपके लिए बहुत कुछ खास है। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 012046025503 और 012046025504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 15 अक्टूबर 2015 दिन गुरुवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, सुबह 10:11 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र सुबह 7:21 से शुरू हो चुका है। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन का भी विधान है। आज आपको किस समय अपना सबसे जरूरी काम करना चाहिए ये बताऊंगा मैं आपको।
आज के गुड लक मुहूर्त में अब से थोड़ी ही देर में। जी हाँ, तो आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी ने बता दिया। पंडित जी आपको आज का गुड लक मुहूर्त भी बताएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। गुड लक मुहूर्त वो मुहूर्त है जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले पंडित जी हमें ये बताएंगे कि नवरात्र में दान का आखिर महत्व क्या होता है। जी पंडित जी। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह से पंछी के पीने से नदी का पानी नहीं कम होता है, उसी तरह से दान देने से धन कम नहीं होता है। यह उक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी की सर्वथा सत्य है। दान का मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अन्नदान, गोदान, कन्यादान, वस्त्रदान, ज्ञानदान सब दान की सूची में आते हैं और वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पर लोगों को दान देने का अधिकार है। कोई द्रव्य से दान करता है, कोई श्रम दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई अन्न दान करता है और कोई ज्ञान दान करता है। सभी दानों की तुलना में ज्ञान दान सर्वोत्तम है। लेकिन अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये नवरात्र का 9 दिन अपने आप में जहां देवी की उपासना और आराधना, शक्ति की आराधना और उपासना के लिए अद्वितीय समय माना जाता है, वहीं इस समय में किया हुआ दान भी इस लोक और परलोक में काम आता है। जो लोग नवरात्र के दिनों में श्रद्धा पूर्वक 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं को आभूषण, वस्त्र, भोजन, फल और दक्षिणा दान करते हैं, उनकी सारी मनोकामना जन्म जन्मांतर तक पूरी होती है और उनके जीवन में सदैव धन, वैभव, संपन्नता बनी रहती है। नवरात्र के दिनों में जो लोग गरीब, निरीह और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की मदद करते हैं, दान करते हैं, ऐसे लोगों के भी जीवन में यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा सदैव बनी रहती है। नवरात्र के दिनों में दान का बहुत बड़ा महत्व है। नवरात्र के दिनों में यदि आप व्रत रहते हुए नाना प्रकार की खाद्यान्न वस्तुओं का या उचित पात्र को दान करते हैं, तो कभी आपके जीवन में मां अन्नपूर्णा अन्न और धन की कमी नहीं होने देंगी। नवरात्र में दान का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है और नवरात्र के 9 दिनों में नित्य दान करने से मनुष्य की यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा बढ़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जानते हैं नवरात्र का यह जो 9 दिन होता है, यह एक ऐसा प्राकृतिक रूप से समय है कि इस समय में ही रोग सबसे ज्यादा धरती पर देखा जाता है। ज्वर, बुखार से पीड़ा और शारीरिक रोग इसी समय पर होते हैं। जो लोग नवरात्र का व्रत करते हैं और जो लोग नवरात्र में दान करते हैं, वो रोग से पीड़ित नहीं होते हैं, उन्हें रोग नहीं होती है। सबसे ज्यादा पित्त रोग का प्रकोप इसी समय में देखा जाता है। ज्वर का प्रकोप सबसे ज्यादा इसी समय में देखा जाता है। भगवती दुर्गा की साधना में लगे हुए लोग और नवरात्र के व्रत करने वाले लोग और नवरात्र में दान करने वाले लोग रोगों से मुक्त रहते हैं और आगामी 6 महीने तक उन्हें किसी प्रकार का कोई रोग और शोक नहीं होता है। यह रही दान की विशेषता और यह रहा दान का नवरात्र में महत्व। जी हाँ, तो नवरात्र में किया दान महादान कहलाता है और अगर आप लोग भी दान करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा निश्चिंत होकर के, क्योंकि दान करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। चलिए अब हम राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। बात करेंगे मेष राशि वालों की। आज का उनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों को शुभ समाचार मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे
आज अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। आज मेष राशि के जातक अपने मन में किसी बात से भयभीत रहेंगे, तो आपका भय समाप्त हो इसके लिए आपको मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और तांबे का बर्तन दान भी करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र में किए गए दान से बढ़ेगा आपका मान सम्मान और होगा आपको धन लाभ। ये सब मैं आपको बताऊंगा। अब से कुछ देर में आप पूरे धैर्य के साथ बने रहिए कालचक्र के साथ। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृषभ राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा और किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके नवम भाव का स्वामी शनि लग्ने शुक्र से चतुर्थ दशम के योग बना रहा है। यात्रा करने का तो योग बन रहा है, लेकिन किसी तरह का रिस्क, किसी तरह की जोखिम आपको नहीं लेनी चाहिए। किसी तरह की रिस्क अगर आप लेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आज आपको किसी भविष्य को लेकर के किसी प्रकार की मन में शंका भी रहेगी और डर भी सताएगा। तो ये सब चीजें आपके जीवन में न हो, इसके लिए आज आप मन लगा करके मां महालक्ष्मी की पूजा जरूर कीजिएगा और सफेद वस्त्र किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, खास करके अगर कोई वैदिक ब्राह्मण मिले तो उसे दान करिएगा। अगर आज आप गाय के घी से श्री सुक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए चांदी के चम्मच से हवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी और आपके घर में मां लक्ष्मी का अस्थायी वास होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपका घर बीमारियों का घर बन गया है, जहां परिवार का हर सदस्य बीमार रहता हो, तो ऐसे में नवरात्र पर क्या करें खास दान, जिससे परिवार के सभी लोगों की सेहत अच्छी रहे और घर में बरकत ही बरकत आए। जी पंडित जी। देखिए, दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती हैं, जिससे मृत्यु काल में भी लाभ होता है। मृत्यु काल से पहले जब लोग समझ लेते हैं कि इस व्यक्ति का अंतिम समय आ गया है, ऐसे में लोग गोदान करवाते हैं मृत्यु शैया पर पड़े हुए व्यक्ति से। दान सबसे पहले, सबसे सरल और सबसे उत्तम उपाय है मनुष्य के उत्तम फल के लिए। वेद और पुराणों में दान के महत्व का बहुत बड़ा वर्णन किया गया है। नवरात्र में यदि श्रद्धापूर्वक शुद्ध गाय का घी दान किया जाए, किसी मंदिर में दान किया जाए या किसी वैदिक ब्राह्मण को दान किया जाए, तो गाय के घी को मंदिर या किसी जरूरतमंद को दान करने से निश्चित रूप से यदि आपके शरीर में बीमारी है तो बीमारी दूर होगी और आप स्वस्थ होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ध्यान रखें, गाय का घी हर समय कांसे के कटोरे में ही दान करें। नवरात्र में यदि आप रंभा फल अर्थात केला ये दान करते हैं तो निसंदेह आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और खास करके ये केला अगर आप 10 वर्ष से नीचे की कन्याओं में और 12 वर्ष के नीचे के लड़कों में दान करते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। इसी तरह से नवरात्र में कांसे के कटोरे में अगर शक्कर भर करके और किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को दान किया जाए तो घर के सदस्यों की आयु बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। नवरात्र में गाय का दूध दान करने से जहां अच्छी नौकरी मिलती है, वहीं दुखों और परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाती है। नवरात्र में जरूरतमंद लोगों को अगर मालपुआ खिलाया जाए और मालपुए का देवी को भोग लगा करके उसका प्रसाद बांटा जाए, तो जहां बच्चों में बुद्धि का विकास देखा जाता है, वहीं बड़े लोगों के अंदर
निर्णय लेने की क्षमता जागृत होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे और किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मन बहुत प्रसन्न रहेगा, भाग्य भी पूरा आपका साथ देगा। आपको चाहिए ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें और कांसे की कटोरी का दान करें। माँ दुर्गा को हरे वस्त्र अर्पित करें। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में ही करना है। आज सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जिस किसी भी कार्य का आप श्री गणेश करेंगे अर्थात शुभारंभ करेंगे, वह कार्य आपके लिए फलदायी होगा। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कर्क राशि वालों का, और इसी के साथ आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें कौन सी खास चीजों का ध्यान रखना होगा और क्या कुछ खास करना होगा, आइए जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव में गुरु मंगल शुक्र की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि परिवार से आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपका राजस्वामी चंद्रमा इस समय अपनी तुला राशि में है जो उसकी अवरोही राशि है, तो इसलिए अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। आंखों में तकलीफ हो सकती है, इसलिए ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करिएगा और थोड़ा सा दूध नदी में प्रवाहित कीजिएगा और अपनी माँ का आशीर्वाद आज जरूर लीजिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो नवरात्र में किस चीज का दान करने से आपकी पर्सनालिटी पर 4 चांद लगेंगे और इसके साथ ही वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए नवरात्र में आपको किस चीज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। आपके पास सब कुछ होने के बावजूद आप जिंदगी की हर रेस से पिछड़ते जा रहे हैं। इसकी वजह है अच्छी पर्सनालिटी का ना होना। तो ऐसे में नवरात्र पर करें एक खास ध्यान जिससे आपकी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी हो और आकर्षक बने और जो आपके बिगड़े हुए काम हैं वो भी जल्द से जल्द पूरे हों। पंडित जी आपको बताएंगे कि आपको किस चीज का दान करना होगा। जी, नवरात्र में वैसे तो किसी भी वस्तु का दान व्यक्ति के जीवन में 4 चांद लगाता है, लेकिन नवरात्र में शहद का दान करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। माँ भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा को भी शहद बहुत ही प्रिय है। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए नवरात्र में इत्र के शीशी का और सुहाग की सामग्री का अगर दान किया जाए तो निश्चित रूप से कुमारी कन्याओं को जहां इच्छित वर की प्राप्ति होती है, वहीं सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। 10 वर्ष से छोटी कन्याओं को खीर और हलवा का दान करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और गरीबी और दरिद्रता से निजात मिल जाती है। चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, नवरात्र का आज तीसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मैं चाहूंगी दर्शकों को आप बताइए कि विधि विधान क्या है पूजा पाठ का। देखिए, वैसे तो आज नवरात्र का तीसरा दिन है, लेकिन द्वितीया तिथि आज दिन में 10 बजे तक होने के कारण आज माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरे दिन का ही पूजन का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी हिमालय की पुत्री, शैलपुत्री, उनका जो दूसरा रूप तपश्चर्या का रूप है, जो उनका तपस्विनी का रूप है, जो उनके तप का रूप है, वही ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। सफेद वस्त्रों में एक हाथ में माला और एक हाथ में कमंडल धारण किए तप की मुद्रा में बैठी ये माता ब्रह्मचारिणी कहलाती है। जो व्यक्ति
माँ ब्रह्मचारिणी की दूसरे दिन पूजा उपासना करते हैं और ओम ऐं ब्रह्मचारिणी दिव्यै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करते हैं और माता को आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, हल्दी, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नाना प्रकार के भोग पदार्थों को समर्पित करते हैं, पान का बीड़ा समर्पित करते हैं और अंत में कपूर से आरती करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन धन्य हो जाता है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह। नवरात्र में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए श्री सूक्त के 16 मंत्रों से 16 उपचारों से पूजा की जानी चाहिए। यदि आपको श्री सूक्त के मंत्र कंठस्थ नहीं है तो आपको चाहिए कि ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तंग नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणतास्ताम आसनम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। इस तरह से आपको सारी पूजा अपनी इसी एक मंत्र से संपन्न करनी चाहिए। और ध्यान रखें, माँ की पूजा करने के बाद, माँ को नैवेद्य निवेदित करने के बाद और माँ को पान चढ़ाने के बाद मंत्र पुष्पांजलि भी जरूर दीजिए और साथ में ओम ऐं ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः इस मंत्र का जप करिए। और हाँ, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को अपने पूजा स्थान में जरूर रखिए और उस पर थोड़ा सा जल छिड़क करके हल्दी, अक्षत, फूल जरूर चढ़ाइए। दुर्गा सप्तशती की पूजा देवी सरस्वती के रूप में कीजिए, इससे आपके बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। जो लोग आज पूरे दिन पूरे सात्विक वृत्ति से रह करके कम बोलते हुए दिन में और माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण करेंगे, ऐसे विद्यार्थियों के जीवन में 4 चांद लग जाएगा। और प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपने आप में सर्वोत्तम है। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करके प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी प्रतियोगिता में सफलता के लायक बन जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, किन बातों का खास ध्यान रखना होगा। आज सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर सिंह राशि के जातकों के अनुकूल नहीं है, जिसके कारण आज सेहत को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। जो भी काम आप करें उसे सोच समझ कर करें और काफी सूझबूझ के साथ निर्णय लेकर करें। समझदारी से काम करने पर आज तरक्की मिल सकती है। अपने राशि स्वामी सूर्य के मंत्रों का आप जप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। तांबे का बर्तन दान करें, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कन्या राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा, किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, इनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का तो ग्रह गोचर बहुत अच्छा है। आज आपके मन में उत्साह ही उत्साह रहेगा। आज आपका मन जोश से भरपूर रहेगा और पुराने मित्रों से मिलना जुलना होगा, लेकिन आमदनी की तुलना में थोड़ा सा खर्च ज्यादा होगा। कोई बात नहीं। मां दुर्गा को आज पूजन सामग्री के साथ साथ दिव्य भोग प्रसाद के साथ साथ पान में इलायची जरूर समर्पित करें और भगवान गणेश की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे कॉलर फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। करनाल से ज्योति जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी ज्योति, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए ज्योति जी। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे पति का जन्म है 17 जून 1970। जी, उनकी नौकरी में तो है, सरकारी नौकरी में है, मगर उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
तो हम ये सोचते हैं कि इस कठिनाइयों से कब तक हमारे को मतलब मुक्त होंगे हम। तो हम ये चाहते हैं कि आप कोई उपाय बताएं कि जिससे ये कठिनाइयां हमारे जीवन से खत्म हो जाएं और हमारा अपना मकान कब तक बनेगा। बिल्कुल चिंता मत करो, आपके पति भाव का स्वामी चंद्रमा है जो प्रश्न काल में तुला राशि में स्थित है। द्वितीयेश और सप्तमेश सूर्य और शनि दोनों ग्रहों का तृतीय एकादश इत्तिसाल और बृहस्पति के साथ इसका इत्तिसाल न होना इस बात का संकेत है कि अभी अप्रैल 2016 तक थोड़ी सी मानसिक परेशानी आपके पति के जीवन। लेकिन अगर आपके पति देव शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान मंदिर में जाकर के लड्डू का भोग चढ़ाएं और आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला करके पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कच्चे सूत से करें तो आपके पति की परेशानी शीघ्र भविष्य में दूर हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है और शुक्र से शनि का चतुर्थ दशम गुप्त बैरा दृष्टि का योग बन रहा है। इसलिए अभी आपके मकान निर्माण में कम से कम 2.5 से 3 वर्षों का समय लगने का संकेत हो रहा है। चलिए अब ओम प्रकाश जी से बात कर लेते हैं। जी ओम प्रकाश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप पूछिए, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। हेलो जी। हाँ सर, हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार ओम प्रकाश जी, बोलिए। हाँ पंडित जी नमस्कार, मैं अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहते हैं। जी जी। हाँ सर पंडित जी, हाँ सर ये मेरा पुत्र है अविनाश कुमार जी। अविनाश कितने साल का है आपका बेटा? हाँ उसका जन्म है 9/11/1988 जी। बिहटा में जन्म हुआ है। जी जी, क्या जानना चाहते हो? क्या जानना चाहते हो? रात को 10:30 बजे। जी। रात को 10:30 बजे। जी, आप क्या जानना चाहते हैं? सर उसका नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए, अविनाश की नौकरी के लिए आपने प्रश्न पूछा है तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अविनाश के जीविका भाव का स्वामी शनि है और अविनाश के लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल और शनि की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी नौकरी लगने का योग नहीं बना है। अभी से लेकर के अप्रैल तक नौकरी का योग नहीं है। अप्रैल के बाद नौकरी का योग बनेगा और इन्हें चाहिए, अविनाश को चाहिए कि अपने घर से पश्चिम दिशा की यात्रा करें जहां नौकरी इन्हें अप्रैल के बाद मिलने का पूरा योग बन रहा है। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ। अगर आप लोग मांगलिक दोष की वजह से बहुत परेशान हैं और अगर उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो मांगलिक दोष से मुक्ति पाने के लिए और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए नवरात्र में आपको किस फल का दान जरूर करना चाहिए जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी। नवरात्र में फलों का बहुत बड़ा महत्व है और नवरात्र के व्रत करने वाले लोग अन्न नहीं खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं, लेकिन फल तो खाते हैं। और फल अगर दान करके खाया जाए तो शायद इसकी गुणवत्ता 10 गुना बढ़ जाती है। इसलिए नवरात्र में 7 अनार के फल, 9 सीताफल, 1 पीले रंग का कपड़ा, अगर ये किसी मंदिर में दान करिए तो निश्चित रूप से गरीबी दूर होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आपकी लड़की या लड़का मांगलिक दोष से पीड़ित है जिसके कारण विवाह तय नहीं हो पा रहा है, तमाम कुंडली मिलाने के बावजूद भी शादी तय नहीं हो पा रही है और बहुत ज्यादा विलंब हो रहा है और आप मांगलिक दोष के उपाय करते करते थक गए हैं, तो आपको बताना चाहूंगा कि आप मीठी रोटी बना करके किसी गरीब भूखे आदमी को यदि श्रद्धा पूर्वक खिलाएं तो निश्चित रूप से मांगलिक दोष का कुप्रभाव कम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए दिल्ली से वर्षा हमारी दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी वर्षा जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए और सवाल कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए वर्षा। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी का जन्म 2005
दिन वीरवार शाम के 5:30 बजे। तो पंडित जी, मैं भविष्य जानना चाहती हूँ अपनी बेटी का। चलो, मैं वर्षा बताना चाहूंगा कि तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी है बुध और उससे द्वितीय भाव का स्वामी है शुक्र, सप्तम भाव का स्वामी है बृहस्पति। शुक्र और बृहस्पति दोनों एक ही साथ हैं और बुध अपनी उच्च राशि में है। निश्चित रूप से तुम्हारे बेटी का भविष्य बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा है। जहां ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करेगी, वहीं इसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बस इसको सिर्फ स्किन के रोग हो सकते हैं, जिसके लिए तुम्हें चाहिए कि रविवार के दिन इससे गेहूं का आटा और गुड़ किसी धर्म स्थान में दान करवा देना, जो भविष्य में इसे किसी प्रकार के रोगों से बचाएंगे। चलिए, अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि वालों की। इनका आज का दिन पूरा कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों का खर्च बढ़ने से तनाव बढ़ेगा। पारिवारिक कारण भी आपको चिंता बढ़ाएंगे। आज मेरा सुझाव ये है कि आपका ग्रह गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि आप यात्रा न करें। ओम नमः शिवाय का जप करें और इत्र लगा करके ही आज अपने ऑफिस या कार्यालय जाएं। सफेद रंग के कपड़े जरूर पहने। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि के जातकों का आज का हाल। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और इन्हें आज क्या कुछ खास करना होगा आज के दिन को विशेष बनाने के लिए। आज वृश्चिक राशि के जातकों के नौकरी में पदोन्नति का योग बन रहा है। आज आपके प्रमोशन की सूचना आपको मिलेगी, लेकिन आज आपको हल्का फुल्का चोट भी लग सकता है। थोड़ी सी लापरवाही अगर करेंगे, और यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो चोरी की भी संभावना है। आप अपने सामान से पूरी तरह से सतर्क रहिएगा। आज किसी भी तरह का कोई रिस्क या कोई ओवर कॉन्फिडेंस में जोखिम न लीजिएगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करिएगा। खैर की लकड़ी घी के साथ हवन करिएगा और मसूर की दाल का दान करिएगा। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अचानक आने वाले संकट से अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो उससे बचने के लिए, और कोर्ट कचहरी में अगर आप लोग जीत हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए नवरात्र में आपको क्या कुछ दान करना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, नवरात्र में देवी भागवत के 9वें स्कंध में महालक्ष्मी पूजन के संदर्भ में गुड़ का बड़ा महत्व आया है। नवरात्र में गुड़ का दान करने से शोक और अचानक आए संकट से मुक्ति मिलती है। अगर आप 1 किलो 2 किलो गुड़, कोई संकट आपके ऊपर है और उसे ले जाकर के किसी दुर्गा मंदिर में, हनुमान मंदिर में श्रद्धा पूर्वक दान करते हैं ब्राह्मण को, तो आप विश्वास करिए आपको तत्काल संकट से राहत मिलेगी। इसमें कुछ भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। कानूनी मामलों में सफलता पाने के लिए मीठी चीजें बना करके किसी को दान करना चाहिए। नवरात्र में नारियल का दान करने से बच्चों के जीवन में आई परेशानियां दूर होती हैं और नवरात्र में तिल का दान करने से मृत्यु होने का भय नहीं रहता है और अकाल मृत्यु भी नहीं सताती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप किसी को हवन करने के लिए काला तिल दान करते हैं और उस तिल से वो व्यक्ति हवन करता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी असंभव से असंभव परेशानी भी आपके जीवन की दूर हो सकती है। इसलिए किसी याज्ञिक ब्राह्मण को यदि आप काला तिल हवन के लिए दान करने के लिए देते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो उठेगा। तो वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए, सुखद और सफल बनाने के लिए धनु राशि के जातकों को क्या खास करना होगा और किन बातों का खास ध्यान देना होगा, आज का उनका राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों को रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। हर काम में आज आपको सफलता जरूर मिलेगी।
अपनी सभी चीजों को आज आप संभाल कर रखें। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें और केले के पेड़ की पूजा करें। चावल और हल्दी का दान आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आगे आपको पंडित जी बताएंगे आज का सक्सेस मंत्र और आज का वास्तु टिप, जिसमें आपके लिए बहुत कुछ खास मंत्र क्या है। जी पंडित जी। आज कारोबार में अगर हर डील आपकी असफल हो रही है, साझेदार आपका पैसा वापस नहीं लौटा रहे हैं, तो 5 अलग अलग रंग के फूलों को दूध में डाल करके फूल मां दुर्गा के चरणों में समर्पित करें और दूध भी मां दुर्गा के श्री चरणों में समर्पित कर दें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपकी जो धन दौलत की स्थिति परेशानी में है उसका निराकरण आपको मिलेगा। अगर आपके सरकारी कार्यों में लगातार अड़चनों का आपको सामना करना पड़ रहा है तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आज के वास्तु टिप में आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। आपके अगर सरकारी कामों में अड़चन आ रही है तो लाल कपड़े में एक चांदी का सिक्का रख करके घर के उत्तर पूर्व दिशा में उसे गुप्त रूप से स्थापित कर दें। इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। आज मकर राशि के जातक अपनी नई योजनाओं पर काम करेंगे। आज हर काम आपका तेजी से पूरा होगा, लेकिन किसी बात का भय और तनाव मन में रहेगा। ओम संग शनश्चराय नमः मंत्र का जप करें और काले तिल का दान करें। बुजुर्गों की सेवा करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक आवश्यक सूचना है, आज शाम 3:57 से हम आपको बताएंगे कि कल मां चंद्रघंटा को कैसे प्रसन्न करना है। उसके लिए बताएंगे आपको अचूक उपाय कि मां चंद्रघंटा आपके ऊपर प्रसन्न होंगी तो आपकी मनोकामना कैसे पूरी होगी। इसके विषय में पूरे 1 घंटे शाम 3:57 से हम आपको बताएंगे। आप उस समय 3:57 से इस प्रोग्राम को जरूर देखिएगा। रायपुर से हमारे दर्शक आदर्श फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी आदर्श जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 1992 जी। और मैं अपने जॉब और तबियत के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ जॉइंटिस से 4 महीने से, और अभी इतनी जॉब के लिए पूछना चाह रहा हूँ। देखो आदर्श, सबसे पहले तो तुम्हारे प्रश्न के हिसाब से छठे भाव में चंद्रमा का जाना इस बात का संकेत है, चंद्रमा मनुष्यो जाता, कि तुम रोग से ज्यादा पीड़ित हो। नौकरी तुम्हारे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, तुम्हारे लिए बड़ी समस्या जो है स्वास्थ्य है। और प्रश्न लग्न से 7वें स्थान में शनि का बैठना इस बात का संकेत है कि स्वास्थ्य में ये गिरावट काफी दिनों से आपके चल रही है और ये आपके लीवर की प्रॉब्लम है। तो मैं बेटा आपको बताना चाहूंगा कि आपको कम से कम वॉक करना चाहिए, कम से कम टहलना चाहिए, कम से कम घूमना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको रेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात, किसी सुयोग्य चिकित्सक से पूरब दिशा की तरफ के किसी अच्छे डॉक्टर से अगर आप कुछ इलाज करवाएंगे, दवाई लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपके 10वें भाव को अभी बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 नवंबर तक बिल्कुल ठीक होते नजर आएंगे और आपका भविष्य अच्छा होगा और आप अपने करियर में भी सफल रहेंगे। और अब कुंभ राशि वालों का आज का हाल। आज कुंभ राशि के जातकों को कहीं से पैसा मिल सकता है, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी, लेकिन आज सरकारी काज में विघ्न आएगा। सुंदरकांड का पाठ करिए, सरसों के तेल का दान करिए और किसी मजबूर व्यक्ति की मदद कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों की सेहत खराब रह सकती है, संगत भी थोड़ी सी खराब होने की संभावना है, जिससे परेशानी बढ़ेगी और आर्थिक नुकसान भी आज हो सकता है।
तो आज आपको अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना है, गुड़ चने का भोग विष्णु मंदिर में लगाना है, केले के पेड़ में जल चढ़ाना है। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।